भी बहुत बहुत नमन करती हूँ। बाप जी ये देखिए, आज यहाँ सबसे ज्यादा दूल्हे पोतिये वाले हमारे कई गंगाराम जी बैठे। आज एक गंगाराम जी नहीं, हजारों गंगाराम जी आए हैं अपनी इस बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए। और ऐसा बहुत 15 साल में तो मैंने नहीं देखा, 15 साल में नहीं देखा जो आज देख रही हूँ। आप सबको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक अलग तरह का चुनाव हो गया। मुद्दा विकास का हमेशा चुनावों में होता है, अभी भी है। काम करना है, विकास करना है, सड़कें बनानी है, स्कूलों में टीचर लाने हैं, घर घर पानी भी पहुंचाना है, घर घर बिजली भी पहुंचानी है, कॉलेज में अच्छे टीचर आए वो भी करना है, अस्पताल में डॉक्टर टाइम पे इलाज करे वो भी करना है। काम सारा करना है, विकास करना है। और आपकी ये बेटी इसीलिए आपके बीच में 15 साल पहले आई थी, सिर्फ सेवा करने के लिए आई थी। लेकिन 2013 में कुछ मतों से पीछे रह गए। उस वक्त भी आपने आशीर्वाद खूब दिया था, कमी नहीं रखी थी, आशीर्वाद खूब दिया था। लेकिन हाँ, चुनाव है, हार जीत होती रहती है। लेकिन तब आपकी इस बेटी की आंख में आंसू नहीं आए, क्योंकि चुनाव में हार जीत का मामला था। बहुत सारे बुजुर्ग थे, उनकी आंखों में पानी था, बहुत सारे युवा भाई थे, उनकी आंखों में पानी था। लेकिन मैंने मजबूती से काम लिया, हिम्मत से काम लिया। कोई बात नहीं, चुनाव है, हार जीत होती रहती है। उसके बाद लगातार आपके बीच में काम करती रही। विधायक नहीं थे, लेकिन जितना बन पड़ा काम करने की ही कोशिश की। लेकिन जितना बन पड़ा सबका अच्छा करने की ही कोशिश की। किसी की बनती हुई सड़क को रोका नहीं, किसी की बिजली लग रही थी उसके खंभों को उखाड़ा नहीं, किसी के पानी आ रहा था तो उसको रोका नहीं। जितना बन सका आपके लिए, सबके लिए, छत्तीस कौम की जनता के लिए अच्छा करने का प्रयास किया, सबको साथ लेकर करने का प्रयास किया। और 2018 के अंदर जब फिर से आप सबके मन में था, बाड़मेर के छत्तीस कौम की जनता के मन में था कि ये परिवर्तन लाएंगे, उस वक्त भी आपके मन में भाव था कि प्रियंका के ऊपर अगर पार्टी विश्वास करेगी तो हम सब इसका साथ देंगे। लेकिन जो निर्णय हुआ उसके बाद भी मैंने सोचा कि पार्टी ने निर्णय किया है, चलो कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे, शायद कुछ कसर रह गई होगी। तो जो पार्टी का निर्णय था वो स्वीकार किया। और एमपी इलेक्शन के अंदर इतनी मेहनत की कि लोग पूछने लगे कि समझ नहीं आ रहा कि एमपी का चुनाव प्रियंका लड़ रही है या कैलाश जी लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है ये भी नहीं समझ आ रहा। इतनी मेहनत की और उसके बाद भी लगातार आपके बीच में आती रही, आपके दुख सुख में शामिल होती रही। और जिस तरह का काम यहाँ के विधायक कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाती रही। आप सबको पता है जितने भी दर्शक जुड़े हैं उस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बड़ा मुद्दा था एक नगर परिषद का, रिको की 100 करोड़ रुपए की जमीन का भ्रष्टाचार का मामला था। और अगर वो आवाज सबसे पहले किसी ने उठाई थी तो आपकी इस बेटी ने उठाई थी। और उस वक्त विधायक ने भी अपने मुंह से ये स्वीकार किया था कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, हाँ यहाँ गलत पट्टे बट रहे हैं, हाँ यहाँ सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। तो ये भी उस एमएलए ने, इस विधायक महोदय ने स्वीकार किया। तो ये आपकी बेटी ने आपकी आवाज उठाई थी। अभी किसी ने पूर्व में कहा कि बेटी के आंसू देखकर सब एक हुए। ये आंसू टिकट कटने के नहीं थे, इसलिए नहीं आंख में पानी आया कि टिकट कट गई। टिकट कट गई, बहुतों की कटती है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े नेताओं की कटती है, नहीं मिलती। बहुत सारे लोग दावेदारी करते हैं, एक को मिलती है, बाकियों की कटती है। ये आंसू इसलिए आए कि जिस तरह से टिकट काटी गई, जिस तरीके से रामदान जी और गंगाराम जी के परिवार पर उंगली उठी, वो मान सम्मान पर उंगली उठी, वो इस आत्मा पे चुभ गई। और तब भी मैं तो राजनीति नहीं करना चाहती थी,
मेरा विचार नहीं था। मैंने तो सबसे पहले यही सोचा कि छोड़ देती हूँ राजनीति, क्या करना है ऐसी राजनीति का। सेवा करने आए थे, अगर सेवा का माध्यम राजनीति नहीं है तो कोई और रास्ता चुनेंगे। मैंने यही सोचा कि संन्यास ले लेते हैं, मैं भी भगवा धारण कर लेती हूँ बाप जी की तरह और उनके चरणों में चली जाती हूँ, फिर जैसा बाप जी कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जब 36 कौम के बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें सब इकट्ठे हुए, बाप जी आए, बाप जी ने कहा कि नहीं, पीछे कदम नहीं खिसकाना, 36 कौम तेरे साथ है और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू कदम पीछे मत हटाना। उस वक्त भी डर लगा था। डर इसलिए लगा कि 15 साल से राजनीति मैं खुद देख रही थी और उससे पहले गंगाराम जी के समय की भी राजनीति देखी, लेकिन पिछले 4 महीने की जो राजनीति देखी उससे दुनिया पर विश्वास उठ गया, लोगों से विश्वास खत्म हो गया। तो मैंने बाप जी से पूछा, मैंने कहा बाप जी आपने आगे तो कर दिया, कहीं अकेला तो नहीं छोड़ोगे? तो बाप जी ने कहा कि तू चिंता मत कर भाया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हूँ, तब भी तेरे साथ हूँ, और नहीं रहूंगा तब भी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहे। तो आज आपकी ये बेटी अगर आपके बीच में खड़ी है तो बाप जी के आशीर्वाद के कारण खड़ी है, और आप 36 कौम के बुजुर्ग, माताओं, बहनों और युवाओं के आशीर्वाद के भरोसे पर खड़ी है। मेरी पास और कुछ नहीं, सिर्फ आपकी ताकत है। आप सब जो बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं, बहनें बैठी हैं, मेरी ताकत सिर्फ आपसे है, आपके आशीर्वाद से है और बाप जी के आशीर्वाद से है। गंगाराम जी जब तक थे तो मन भरा रहता था, लेकिन जब उन्होंने 100 वर्ष पूरे किए, एक बार तकलीफ जरूर हुई, उस वक्त भी रोई थी, बहुत रोई थी, ये सोचकर कि गंगाराम जी जब तक हैं तब तक सब संभाल लेंगे और अब नहीं रहे तो क्या होगा। कोई समस्या आ गई तो कौन बताएगा क्या करना है, किस दिशा में जाना है। आप सभी अगर कोई बात बिगड़ गई तो कौन बताएगा, कौन संभालेगा। लेकिन फिर भी चलती रही। लेकिन आज जब आपकी इस बेटी के ऊपर लोग लाइव देख रहे हैं, जब संकट आया, जब उसकी आंख में आंसू आए, तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि एक नहीं हजारों गंगाराम जी देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करें, उसको आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और मैं मानती हूँ कि जहाँ पर भी रामदान जी और गंगाराम जी की आत्मा आपको होगी, पल-पल की खबर जो है वो भी जरूर आज चैनल के माध्यम से लाइव शांति मिली दिखाएंगे। होगी कि हमारी बच्ची अकेली नहीं है। आज हजारों हजार गंगाराम जी और रामदान जी उनके साथ हैं और इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह मिल रहा है, कभी कल्पना भी नहीं की थी। मीडिया वाले लोग भी पूछते हैं कि कभी आपने सोचा था ऐसा दिन आएगा? मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मैं मानती हूँ कि ये बाप जी का आशीर्वाद है, कोई ईश्वरीय शक्ति है जो काम कर रही है, कोई बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि आप सब इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं। ये माताएं, बहनें इतनी संख्या में आई है। बहुत मुश्किल है घर को छोड़कर किसी सभा में आना, काम छोड़कर सभा में आना, लेकिन आप सब अपनी इस बहन के लिए यहाँ आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ जो युवा भाई हैं, खास तौर से युवा भाई इतना जोश में हैं और 36 कौम के, केवल एक समाज के नहीं, किसी भी समाज के देख लो, हर समाज के युवा भाइयों ने इतना साथ दिया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि एक भाई नहीं, हजारों भाई खड़े हैं इस बहन के लिए और इतना आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ पहले मीटिंग्स नहीं होती थी वहाँ हजारों की संख्या में मीटिंग्स हो रही हैं। और जब चवा की बात करें तो लगातार ये बात आ रही थी, बाप जी लगातार ये बात आ रही थी कि चवा कमजोर है, चवा कमजोर है, चवा कमजोर है, बार बार ये बात सुनने में आ रही थी। मैंने कहा, मन में भरोसा था, मैंने कहा चवा कमजोर नहीं हो सकता, इसका गौरवशाली इतिहास है। सबसे पहले अगर बच्चे पढ़ने आते थे तो यहीं पढ़ने आते थे और यहाँ के लोग, यहाँ के 36 कौम की जनता जितनी बुलंदी से खड़ी हो सकती और कहीं नहीं हो सकती। और आज आपने इतनी संख्या में आकर ये विश्वास दिला दिया कि नहीं, चवा का जो गौरवशाली इतिहास है वो फिर से हम मिलकर एक बार फिर स्थापित करेंगे। ये आज आपने इतनी संख्या में यहाँ आकर ये वापस यकीन दिला दिया और जो लोग बोलते थे कि चवा कमजोर है, उनके मुंह पे आज जरूर ताले लग जाएंगे ये सभा देखकर।
मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह ऐसे ही मिलता रहे। और आपको यकीन दिलाती हूँ कि 50 साल की हो गई, एक बेटा है जो अपना नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, और बाकी का जो बचा हुआ जीवन है, जितना भी जीवन शेष है, वो आप सबको, आप बुजुर्गों को, आप माताओं बहनों को और युवा भाइयों को समर्पित करती हूँ। चाहे चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, चाहे आने वाले समय कैसा भी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपके बीच में रहकर आपकी ये बेटी आपके लिए काम करेगी, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। ये चुनाव चेहरा प्रियंका का है, लेकिन प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रही, आप सब लड़ रहे हैं, आप बुजुर्ग लड़ रहे हैं, ये माताएं बहनें लड़ रही हैं, ये युवा भाई लड़ रहे हैं। और जब जीत होगी तो ये आप सबकी होगी, छत्तीसगढ़ की होगी। अभी जगदीश जी ने पहले कहा था कि शहर वाले दे रहे हैं, हर समाज के दे रहे हैं, लेकिन जाट समाज पे उंगली उठती है कि वो एक रहेंगे नहीं रहेंगे। ये चुनाव तो खत्म हो गया, समाज, जाट समाज, राजपूत समाज, ये समाज, वो समाज, सब समाजों से ऊपर उठ गया ये चुनाव। ये बात ही खत्म हो गई। ये तो छत्तीसगढ़ की जनता का चुनाव है, इसमें एक समाज की कहीं बात ही नहीं रही। आज छत्तीसगढ़ की जनता एक साथ मिलकर एक राय होकर चल रही है, चाहे वो कोई भी समाज हो। हाँ, जरूर जाट समाज की बात इसलिए आती है कि मैंने जन्म जाट समाज में लिया है, नाम आगे चौधरी लगता है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता ने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, बेटी के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। तो ये चुनाव समाजों से ऊपर है, ये जो चुनाव है पार्टियों से ऊपर उठकर है, ये चुनाव जो है धर्म से ऊपर उठकर है। आज हर जाति, हर समाज, हर धर्म, हर पार्टी से आशीर्वाद मिल रहा है, हर व्यक्ति से ये सम्मान मिल रहा है। और मैं मानती हूँ कि ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव के ऊपर नजर केवल बाड़मेर और राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है कि ऐसा क्या हो गया बाड़मेर में, कैसे लोग रहते हैं बाड़मेर में, ऐसे कैसे विचार है बाड़मेर के। वो जो कहते हैं ना बाड़मेर के लोग बहुत गहरे हैं, वो इस बार पता चलेगा सबको कि हाँ बाड़मेर के लोग कितने गहरे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ जब ठान ले तो क्या कर सकते हैं। तो अपन सब मिलकर अच्छा काम करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाती हूँ। जो भी विकास के काम होंगे, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत कमियां हैं, अपन सब जानते हैं, लेकिन फिर से एक जाजम पर बैठकर छत्तीसगढ़ की राय लेकर और क्या गांव में काम करना है, सबकी राय लेकर विकास का काम करेंगे। किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं, किसी को बिचौलिया रखने की जरूरत नहीं। आप अपने मन में ये विश्वास रखिएगा कि मैं जब सीधा जाऊंगा तो मेरी बात मेरी बेटी सुनेगी, मेरी बहन सुनेगी और मेरा काम करेगी। ये आप अपने मन में विश्वास रखिएगा। अभी तक जितने 15 साल में जो काम हुए, वो पहले विधायक महोदय बूथ लिस्ट निकालते हैं, देखते हैं कि उस बूथ से कितनी लिस्ट मिली, कितने वोट मिले हैं, उसके बाद काम तय होता है कि करना है या नहीं करना है। आपको पता है ना, गंगाराम जी ने कभी बूथ की लिस्ट निकाली, ना प्रियंका ने निकाली, ना आने वाले समय में निकालेगी। चाहे किसी भी बूथ से कितने भी वोट मिले हो, अगर वो रामदान जी और गंगाराम जी के घर पे आया है तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, इसका विश्वास दिलाती। और आज इस मंच के माध्यम से मैं बहुत से लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबको नहीं पता होगा, भाई रिडमल सिंह जी दांता से है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने भी जब देखा कि छत्तीसगढ़ की आवाज क्या है, वो भी जानते थे कि बाड़मेर के विकास के लिए क्या जरूरी है। और जब उन्होंने देखा कि संतों का आशीर्वाद है, तो वो भी सब छोड़ छुड़ा के आपकी इस बेटी के साथ, इस बहन के साथ समर्थन देने के लिए आ गए। मैं आज इस मंच से उनको धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई लून सिंह जी झाला को, बहुत बड़ी भामाशाह है, समाज सेवी है। अपनी व्यक्तिगत जमीन में से उन्होंने 1-1 बीघा जमीन 5 अलग अलग समाजों को दी। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन आपकी इस बेटी के समर्थन में वो फॉर्म वापस ले लिया और रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई भूर सिंह जी राजगुरु को, वो लंगेरा से हैं, हमेशा सत्य के साथ रहे, धर्म के साथ रहे, न्याय के साथ रहे। उन्होंने भी फॉर्म भरा था,
लेकिन आपकी इस बहन के समर्थन में उन्होंने भी वो फॉर्म वापस ले लिया। अनेकों एक लाल सिंह जी हैं, वो भी राजगुरु हैं, उन्होंने भी अपना फॉर्म वापस ले लिया। 250 लोग जो लाइव देख एक रहे हैं, आप अभी वीडियो को बाबूलाल शेयर जी जरूर लोहार करें हैं, ताकि सभी उन्होंने तक जो फॉर्म है वापस नहीं लिया पल था, पल की खबर जो लेकिन है वो आज पहुंच सुबह सके। उनका आप फोन जितने आया, भी लोग मुझे कहा देख रहे हैं वो वीडियो कि को बहन, शेयर जरूर करें। मैं मीटिंग रखूंगा, आप मेरे घर आओ और मैं आपके पक्ष में आपका सारी वोटिंग कराऊंगा, मैं भी आपको समर्थन देता हूं। तो मैं आज उनको भी धन्यवाद देती हूँ। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं। यहाँ मंच पे आप देख रहे हैं, आज तो कुछ कम है, वो उधर रह गए। एक कान सिंह जी है मारूड़ी के, 85 साल के हैं, लेकिन वो भी रात और दिन लगातार हर सभा में चल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये बाप जी को देखो, आप ये बल्ला उठाए हुए, ये बल्ला नीचे नहीं रख रहे, सुबह 8 बजे हाथ में पकड़ते हैं और रात के 12 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, बाप जी ये बल्ला हर गांव में, हर गली, हर मोहल्ले में। कई कहते हैं बाप जी अब थक गए होंगे, रुक जाओ। बाप जी कहते हैं नहीं, मैं चलूंगा। और तब मुझे याद आता है, नहीं अगर गंगाराम जी होते तो वो भी यही करते। तो आज मेरा मन फिर से बहुत भरा हुआ है कि बाप जी का आशीर्वाद है और आप सबका आशीर्वाद है, और ये विश्वास हो गया कि रामदास जी और गंगाराम जी को आप भूले नहीं और उनकी बच्ची को आपने अकेला नहीं छोड़ा। आप सबने आशीर्वाद दिया, सम्मान दिया, स्नेह दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद है। बस इतना ही है कि 25 तारीख को ये आशीर्वाद पेटी में डालना मत भूलना, वरना ये कमी नहीं रह जाए और कहीं अफसोस नहीं रह जाए कि एक वोट और डालते तो क्या पता पार पड़ जाती। तो आप सब इतनी संख्या में आशीर्वाद देने आए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो प्रियंका जी तुम संघर्ष करो।